नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बैसाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय में। आज हम सुनेंगे 10वां अध्याय। ध्यान पूर्वक सुने। ये कथा अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आपके जीवन की सोच बदल जाएगी। इस अध्याय में नारद जी राजा अम्बरीश को बहुत ही सुंदर और गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, राजन, इंसान को मोक्ष पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तप करने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे छोटे अच्छे काम ही जीवन बदल देते हैं। अब सोचो जरा, हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि पूजा पाठ मतलब बहुत बड़ा काम, लेकिन नारद जी कहते हैं कि अगर बैसाख महीने में आपने सिर्फ प्यासे को पानी पिला दिया तो उसका फल भी बहुत बड़ा होता है। नारद जी बताते हैं कि बैसाख का महीना बहुत गर्म होता है, सूरज तेज तपता है। ऐसे में जो व्यक्ति रास्ते में प्याऊ लगाता है या किसी को ठंडा जल पिलाता है, वो सीधे सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति एक घड़ा पानी रख देता है या राह चलते किसी प्यासे को पानी दे देता है तो उसके सारे पाप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, मरने के बाद वही जल उसके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग आसान बना देता है। नारद जी बार बार यही कहते हैं, राजन, सेवा का आकार नहीं देखा जाता, भावना देखी जाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप बड़ा मंदिर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। बस दिल साफ होना चाहिए। एक लोटा जल, एक छांव का पेड़, एक प्यासे को सहारा, यही चीजें भगवान के दिल तक पहुंचती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो लोग ऐसे सेवा कार्य करते हैं उनके जीवन में शांति आती है, दुख कम होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे कठिन होता चला जाता है। इस पूरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, बड़ा बनने के लिए बड़े काम जरूरी नहीं, सच्चे मन से किए गए छोटे काम ही सबसे बड़े होते हैं। इस बैसाख महीने में आप एक लोटा जल किसी को पिलाते हैं तो वह आपका बहुत बड़ा पुण्य बनता है। एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी को पानी जरूर पिलाओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो, देखना भगवान खुद आपकी मदद करने आएंगे। नारद जी राजा को एक उदाहरण देते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना धन ना अन्न, बस एक मिट्टी का घड़ा था और थोड़ा सा पानी। बैसाख का महीना था, वो रोज अपने घर के बाहर खड़ा रख देता और जो भी प्यासा आता उसे पानी पिला देता। लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, इतना सा पानी रख कर क्या मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो चुपचाप सेवा करता रहा। समय बीता और जब उसकी मृत्यु हुई तो देवदूत उसे लेने आए और सीधे सीधे स्वर्ग ले गए। क्यों? क्योंकि उसने बिना स्वार्थ के दूसरों की प्यास बुझाई थी। नारद जी कहते हैं, राजन, सेवा का मतलब ये नहीं कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, सेवा का मतलब है आप कितने सच्चे मन से कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने हाथों से पानी पिला सकते हैं। अगर आप बड़ा दान नहीं कर सकते तो एक गरीब को छांव दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को मीठा बोल सकते हैं। यह चीजें भगवान तक पहुंचती है। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि जो लोग ऐसे छोटे छोटे सेवा कार्य करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, घर में शांति रहती है, मन शांत रहता है, दुख कम होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान की कृपा उन पे बनी रहती है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते, उनका जीवन धीरे धीरे कठिन होता है। दोस्तों, इस पूरे अध्याय की सबसे बड़ी सीख क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप भी अच्छे काम जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।